ओके, अस्सलाम वालेकुम मेरी जान। तो जैसे कि आप सबको पता है मेरा बेटा लास्ट चैप्टर 9th क्लास का हमारे पास ट्रांसफर ऑफ हीट, इससे पहले चैप्टर 7 से कहानी स्टार्ट हुई थी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। हमने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की बात की। चैप्टर नंबर 8 आया थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, हीट का मैटर के साथ इंटरेक्शन देखा। अब लास्ट चैप्टर है हमारा ट्रांसफर ऑफ हीट, एक जगह से दूसरी जगह हीट को ट्रांसफर पहुंचाया कैसे जाता है और कौन कौन सी मेथोडोलॉजी है। बेसिक 3 मेथड है। एक हमारे पास मेरा बेटा कंडक्शन है, दूसरा हमारे पास कन्वेक्शन है और थर्ड वन हमारे पास रेडिएशन है। सबसे छोटी एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चे। जैसे कि सर्दियों में एक हीटर से फ्लेम निकल रहा है मेरी जान, अगर आपके पास कोई भी चीज, कोई भी आयरन रॉड है, उस आयरन रॉड को आप इस फ्लेम के ऊपर रखते हो, कुछ देर के बाद आपके हाथ तक वो हीट पहुंच जाती है। हीट का या मटेरियल का कांटेक्ट में लाके हीट का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना, इसे कंडक्शन कहते हैं। लेकिन अगर मैं इस एयर की बात करूं, हवा की बात करूं, जो गर्म हवा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करिए, आप अपने हाथ ऊपर रखते हो तो उसे कहते हैं कन्वेक्शन। लेकिन दूसरे कॉर्नर पे रूम में बैठा हुआ बंदा भी हीट फील कर रहा है, वहां तक हीट पहुंच रही है इन द फॉर्म ऑफ वेव, उसे कहते हैं रेडिएशन। उसे क्या कहते हैं मेरा बेटा? रेडिएशन। तो जरा डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले मेरा बेटा कंडक्शन। सो फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी थ्रू मैटर, फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी थ्रू मैटर। मेरे बेटे जैसे कि रॉड के थ्रू ट्रांसफर होना हीट का, किसी भी मटेरियल के थ्रू हीट का एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करके जाना, उसे क्या नाम देते हैं मेरा बेटा? कंडक्शन। फ्लो ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू मैटर। क्लियर हुआ मेरे बच्चे? किसे कहते हैं हम? कंडक्शन का नाम देते हैं। अब मेरे बच्चे इस बात का बड़े अच्छे से पता है कि हीट हमेशा ट्रांसफर होती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, फ्रॉम हॉट पार्ट टू दी कोल्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। इसके बारे में तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 में फर्स्ट लेक्चर में भी डिटेल में देख लिया था। फ्रॉम हॉट पार्ट टू दी कोल्ड पार्ट ऑफ द बॉडी हीट का ट्रांसफर होता है। हीट ट्रांसफर होती है मेरा बेटा फ्रॉम हॉट पार्ट टू द कोल्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। अब मेरी जान, आप यहां से थोड़ी सी इमेजिनेशन देख लें। आपके पास कोई भी सॉलिड मटेरियल है, आप उस सॉलिड मटेरियल के किसी एक कॉर्नर पे हीट प्रोवाइड करना शुरू कर देते हो, मतलब आप उसका टेम्परेचर राइज करते हो, बढ़ाते हो बाय प्रोवाइडिंग द फ्लेम। आग लगा दी, हीट। अब ये मटेरियल एक सॉलिड मटेरियल है और सॉलिड के स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को हम एटम्स या मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। तो हीट क्या करती है? ट्रांसफर होती है इस मॉलिक्यूल से नेबरिंग मॉलिक्यूल तक। कब तक ट्रांसफर होती रहती है? जब तक वो किसी दूसरे कॉर्नर तक नहीं पहुंच जाती, या जब तक आप उसको हीट प्रोवाइड करते रहते हो। तो ये हॉट पार्ट होता है और दूसरा पोर्शन क्या होता है मेरा बेटा? कोल्ड पार्ट। और हीट का ट्रांसफर होना थ्रू द मैटर, जैसे कि सॉलिड मटेरियल नजर आ रहा है, इसे हम क्या नाम दे देंगे मेरा बेटा? कंडक्शन का। अब कंडक्शन से दो तरह के मटेरियल्स भी डिफाइन किए जाते हैं, एक कंडक्टर्स और दूसरा इंसुलेटर्स। जब 10th क्लास में आओगे तो हम कंडक्टर इंसुलेटर को इलेक्ट्रिसिटी के लिहाज से भी बात करेंगे। ऐसे मटेरियल जिनमें इजीली हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाए, उन्हें कंडक्टर्स कहते हैं। खाना बनाने के लिए हम मोस्टली कंडक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, मेटल की बनी हुई चीजें, धातुओं की बनी हुई चीजों का इस्तेमाल करते हैं। और जहां पे हमें हीट का ट्रांसफर नहीं चाहिए, जैसे कि खाना बनाने वाला जो चम्मच है उसका हैंडल लकड़ी का बना होता है, तो वहां पे हमें हीट नहीं चाहिए होती, तो हम वहां पे इंसुलेटर इस्तेमाल करते हैं। इंसुलेटर वो मटेरियल जिनमें हीट का ट्रांसफर कम से कम होता है। क्लियर हो गया मेरे बच्चे? तो बाय द यूज ऑफ कंडक्टर इंसुलेटर आ गया। अब मेरे बच्चे आते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वेक्शन। तो सबसे पहली बात तो ये याद रखिएगा, सॉलिड्स में हमने बात कर ली किसकी, और क्या होती है मेरा बेटा? कंडक्शन। सॉलिड्स में क्या होती है? कंडक्शन। अब बात करते हैं फ्लूइड्स की।
फ्लूइड्स में दो चीजें आ जाती हैं, लिक्विड भी आ जाते हैं और गैसेस भी आ जाती हैं। फ्लूइड्स में दो चीजें आती हैं, लिक्विड्स एंड गैसेस। अब फ्लूइड के थ्रू हीट का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना, इसे क्या नाम देते हैं? कन्वेक्शन का। क्या नाम देते हैं? कन्वेक्शन का। अब मेरे बेटे, जैसे कि अभी हमने कहा एग्जांपल में कि आप अपने हाथ एक हीटर के ऊपर रख रहे हो गर्म करने के लिए, इसमें कहते हैं मेरा बेटा द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस बाय द बल्क मोशन ऑफ द फ्लूइड्स। अभी हमने यही बात की थी मेरा बेटा, बाय द हेल्प ऑफ लिक्विड और गैसेस, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय बल्क motion of fluids, by the bulk motion of fluids। अब मेरी जान, बल्क मोशन का मतलब बल्क बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। आपने हीटर के ऊपर हाथ रखे, जो उसके गैस के मॉलिक्यूल जो कि हीटेड है वो अपवर्ड डायरेक्शन में हमेशा मूव करते हैं। हीट के मॉलिक्यूल्स हमेशा किस डायरेक्शन में मूव करते हैं? अपवर्ड डायरेक्शन में। Always in upward direction। अब आप अगर इसके बाद में अपने हाथ रखोगे तो आपके हाथ तक भी ये क्या प्रोवाइड करेंगे? हीट प्रोवाइड करेंगे। और तो यहां पे हीट थ्रू द गैस आ रही है, तो ये फ्लूइड ही हुआ। और इस मेथड को क्या नाम देते हैं? यहां तक भी मुश्किल है मेरा बेटा? ओके, आगे मेरे बच्चे, हमारे पास लास्ट जो कॉन्सेप्ट आता है, अच्छा कन्वेक्शन की एप्लीकेशन क्या क्या हो सकती है? पानी को हीट अप करना, सी ब्रीजेस, समंदर से आने वाली गर्म और ठंडी हवाएं। गर्म और ठंडी हवाओं का मतलब हीट किसके थ्रू ट्रांसफर हो रही होती है आपको? हवा के थ्रू। इसके अलावा मेरा बेटा, जब आप वाटर को एक केटल के अंदर हीट अप कर रहे होते हो तो हीट ट्रांसफर होती है थ्रू द लिक्विड, तो वो भी आपके पास किसकी एप्लीकेशन आ गई? कन्वेक्शन की। इसी तरह मेरे बच्चे, वेंटिलेशन से हीट, अब अगर यार यहां पे वेंटिलेटर का इस्तेमाल नहीं है, बहुत हबस हो रही है, तो हीट बाहर जा रही है या हीट अंदर आ रही है? किसके थ्रू? लिक्विड, सॉरी थ्रू दी गैसेस। तो वो भी क्या है मेरा बेटा? कन्वेक्शन। तो वेंटिलेशन का प्रोसेस, समंदर से आने वाली ठंडी और गर्म हवाएं, केटल के अंदर पानी का गर्म होना, ये सारी किसकी एप्लीकेशंस में आ जाता है मेरा बेटा? कन्वेक्शन में। अब लास्ट क्या आ गया आपके पास मेरे बच्चे? रेडिएशन। रेडिएशन कहते हैं रेस को, जैसे कि गामा रेस भी रेडिएशन है, अल्फा बीटा भी रेडिएशन है, या सादा लफ्जों में बोलूं तो लाइट का जितना भी स्पेक्ट्रम है जो हमें नजर आ रहा है या हमें नजर नहीं आ रहा, उसको हम क्या कहते हैं? रेडिएशन। अब लाइट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए किसी मीडियम की, किसी पाइप की, किसी हवा की जरूरत नहीं होती। यहां पे सॉलिड चाहिए था, यहां पे लिक्विड और गैसेस की जरूरत थी, यहां पे किसी लिक्विड, किसी गैस, किसी सॉलिड की जरूरत नहीं होती। हीट का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना थ्रू द रेस, इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं? Electromagnetic waves do not require any medium for their propagation। Electromagnetic waves को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए किसी मीडियम की, किसी रास्ते की जरूरत नहीं होती। मीडियम जैसे कि अगर मुझे कोई मैसेज प्रिंसिपल का आप तक पहुंचाना है, अगर वो मेरे थ्रू आ रहा है तो मैं मीडियम हूं। आपके वॉशरूम में टंकी से पानी पाइप के थ्रू आ रहा है तो पाइप क्या है? मीडियम है। मेरी आवाज आप तक एयर के थ्रू, हवा के थ्रू पहुंच रही है तो एयर क्या है? मीडियम है। क्लियर होगी मेरे बच्चे? तो रेडिएशन, जैसे कि आप रूम में किसी दूसरे कॉर्नर पे बैठे हुए हो तो इन द फॉर्म ऑफ रेस, हीट का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होकर आप तक पहुंचना, उसे क्या क्या नाम देते हैं मेरा बेटा? रेडिएशन। अब देखो,
अगर कोई कहे नहीं वो तो कन्वेक्शन होती है, तो कन्वेक्शन में जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो तो सिर्फ किस डायरेक्शन में मूव करते हैं, अपर डायरेक्शन में। थ्रू द मैटर भी नहीं होगी, क्योंकि मैटर में तो फिजिकली कांटेक्ट में चीज आ जाएगी, यहाँ पे किसी किस्म की मीडियम की जरूरत नहीं है। इवन के वैक्यूम के अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रेवल कर सकती हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वैक्यूम? वेयर देयर इज नो एयर, जहां पे किसी किस्म की कोई हवा मौजूद नहीं होती। क्लियर हो गई मेरे बच्चे ये बात? The transfer of heat from one place to another place without having a material medium. अब मेरे बच्चे ये चीज याद रखना, इन तीनों में जो चीज कॉमन है वो ये है कि आपके पास हीट का ट्रांसफर होगा फ्रॉम हॉट पार्ट टू दी कोल्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक हो गया मेरा बेटा? फ्रॉम हॉट पार्ट टू दी कोल्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। हॉट पार्ट का मतलब फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू low temperature of the body. Clear होगी मेरी जान? There are three basic methods to transfer the heat. First one is conduction, second one is convection, and third one is radiation. If the heat is transferred through the matter, then it is called conduction. If the heat is transferred through the liquid or gases, or we can say fluids, then it is called convection. If the heat is transferred without any medium, then it is called radiation. Is it clear मेरी जान? तो यहाँ तक हमारा चैप्टर नंबर 9 था। कल से हम मंडे वाले दिन से चैप्टर नंबर 1 की रिवीजन करेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। हमारा सिलेबस खत्म होता है, इंशाल्लाह अगेन मुलाकात होगी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब आप भी कर ले। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।